चलिए देखते हैं जी मेंस अप्रैल 2025 को ये क्वेश्चन आया था डेफिनेट इंटीग्रेशन का और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हम आपको कितना इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम आई बराबर लेट कर ले रहे हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है, 8x अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब मेरे पास एक किंग्स रूल होता है, आपको पता होगा, लोग बोलते हैं किंग्स रूल, और हम आपको बता देते हैं कि x की जगह में क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक, माइनस x लिखा जाता है। इसका मतलब होगा पाई माइनस x। तो हम i बराबर लिखेंगे पाई 0 8 पाई माइनस x की जगह में क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस x बाई 4 cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस x लिख दिए, और यहाँ पे है dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा आगे बढ़ने पर। ठीक है, गौर से एकदम देखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन पाई 0 8 पाई माइनस 8x अपॉन यहाँ पर भी हो जाएगा 4 cos स्क्वायर पाई माइनस x, या पूरा में लिख दीजिए आप, पूरा में लिख दीजिए 4 cos स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा cos पाई माइनस थीटा, cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा होता है, और इस स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव होगा, तो cos स्क्वायर x ही रह जाएगा, प्लस साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो स्क्वायर है तो वही हो जाएगा, साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, ठीक। अब इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल दिए, 2। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i, इधर बाएं साइड में 2i हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन पाई 0, शुरू में क्वेश्चन था 8x बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये दूसरा इक्वेशन को देखिए तो हम लिख सकते हैं 8 पाई बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8x बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए ये और ये कट गया, यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ, हमारे पास क्वेश्चन अब आ गया। देखिएगा एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। ठीक है, 8 पाई को हमने बाहर ले लिया, बचेगा dx अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगी, ये बचा। ठीक, और 8 पाई हमने बाहर ले लिया। अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, देखिएगा 8 पाई इंटीग्रेशन पाई 0 dx अपॉन यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं तो बचेगा 4 प्लस यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन लीजिएगा तो cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाई एक cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आप लिख सकते हैं, ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा कितना, इधर है 2i बराबर हो जाएगा 8 पाई 0 dx बाई ये 1 बाई cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अब बोलिएगा सर tan x बराबर मान लेंगे आंसर आ जाएगा, तो आप गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि tan x जो है, tan x 0 से पाई के रेंज में डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो एक और रूल आपको पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 2i बराबर 8 पाई, ठीक, और 2 इंटू कर देते हैं और अपर लिमिट को पाई बाई 2 कर देते हैं, लोअर लिमिट को 0। समझ में आ रहा बात, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बाई 2 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक, dx। ठीक है, अब tan x को मान सकते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे tan x को हम मान लेते हैं, लेट tan x बराबर t, tan x बराबर कितना t, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर dx बराबर dt, यानी इसको हम dt लिख सकते हैं। अच्छा, जब x बराबर पाई बाई 2 होगा, तो लिमिट जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 0 रखेंगे तो 0 होगा, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा 2 और 2 उड़ा सकते हैं हम, ठीक है, ठीक, यहाँ से हम चाहें तो 2 और 2 को उड़ा सकते हैं, इसको और इसको उड़ा दीजिए। तो आई बराबर आपका आ गया, आई बराबर आया 8 पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 पाई बाई 2, अब क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा
इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये हो जाएगा डी टी अपॉन 2a² प्लस t², 2a² प्लस t²। तो आपको फॉर्मूला पता है टेन इनवर्स, फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a² प्लस x² बराबर होता है 1/a टेन इनवर्स x बाई a होता है। तो हम इसको बैठा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 8 पाई कितना 1/a, ये हमारा 2 है, तो 1/2 टेन इनवर्स कितना t अपॉन कितना 2। यहाँ पे अपर लिमिट है इन्फिनिटी और लोअर लिमिट है 0। ठीक, क्लियर है। अब क्या होगा, अब हमारा होगा, बैठाते हैं, तो बैठाने के बाद जब हम t को इन्फिनिटी बैठाएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मेरा हो गया 2 4 जा 8 लिख सकते हैं, यानी 4 टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0 और बराबर 4 टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है कितना π/2, पाई भी है ना पाई, ठीक है, π/2 होता है। ठीक, और टेन इनवर्स 0 होता है, यानी यहाँ पर पाई पहले से है 2 हो गया, यानी कितना आंसर आ गया 2π², यानी आंसर आ गया हमारा 2π², ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, 2π² आंसर होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा 2π² है कि नहीं, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, 2π² है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा कौन होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देख लीजिए मेरा आया था 2π²। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।